morning to all students. Welcome to पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल. इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता के बारे में, और उसके हमने केस किए थे कि जब समांतर प्लेट के मध्य में परावैद्युतांक भरा हो आंशिक रूप से और उसमें परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, उसके दो केस हमने किए थे. आज हमने एक नए संधारित्र के बारे में बात करते हैं, गोलीय संधारित्र. स्फेरिकल, गोले से बना है, गोलीय और स्फेरिकल कैपेसिटर इसको बोला जाता है. अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करी है, अब हम करने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं. देखो गोलीय संधारित्र होता क्या, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसलिए इसको गोलीय बोला जाता है. देखो हम दो सकेंद्रीय इस तरह से गोले ले रहे हैं. सकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र एक हो लेकिन उसकी त्रिज्या अलग अलग हो. तो यहाँ पर मान लो मेरा इसको हमने बोला प्रथम गोला और इसको बोला हमने द्वितीय गोला, ठीक है. और इस प्रथम गोले का केंद्र O है और दूसरे द्वितीय गोले का केंद्र भी O है. केंद्र समान है लेकिन इसकी त्रिज्या अलग अलग है. प्रथम गोले की त्रिज्या स्मॉल a है और द्वितीय गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल b है. बात समझ में आ गई. जब मैं यहाँ पर प्रथम गोले को, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं यहाँ पर प्रथम गोले को प्लस q आवेश देता हूँ तो वो प्लस q आवेश इस पूरे गोलीय सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है. और वो विद्युत प्लस आवेश समान रूप से वितरित होने के बाद में विद्युत प्रेरण के कारण द्वितीय गोले के आंतरिक सिरे पर कौन सा विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात ऋणात्मक आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है. चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो संधारित्र के सिद्धांत में. और इसके बाहरी सिरे पर हमेशा क्या लग जाएगा, धनात्मक आवेश. जितना भी यहाँ पर बाहरी सिरा है उस पर क्या लग जाएगा, धनात्मक आवेश. जबकि इस धनात्मक आवेश को मैं क्या कर देता हूँ, भू संपर्कित करके वो तो क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश सारा पृथ्वी पे चला जाएगा. तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ऋणात्मक आवेश. तो क्या लिखा हमने, माना दो चालक गोलीय सतह जिनकी त्रिज्या क्रमशः a तथा b है. जब पहली गोलीय सतह को प्लस q आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरे गोले की आंतरिक सिरे पर ऋणावेश तथा इस बात को अंडरलाइन करना, आंतरिक सिरे पर ऋणावेश तथा बाहरी सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है. तथा दूसरी सतह के बाहरी सिरे को हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है. तो उपस्थित ऋण आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है. तो प्रथम गोलीय सतह के कारण विद्युत विभव का मान, और आप लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था, V1 = KQ/A. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, ठीक है. यहाँ पर हमारा धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर एक अगर बिंदु आवेश रखा हुआ है तो इसके कारण विभव क्या हो जाएगा, V1 = KQ/A. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इसी प्रकार से द्वितीय गोले की सतह पर विभव, नाउ V2 = -KQ/B. दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों सतह पर मिला के, तो V बराबर V1 + V2. V बराबर V1 + V2. V का मान यहाँ पर हम समीकरण में रख देंगे तो KQ/A प्लस ब्रैकेट में ये हो गया -KQ/B. और माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश कौन सा है, माइनस है, ठीक है. तो V = KQ/A - KQ/B. तो V = KQ कॉमन ले लिया हमने, 1/A - 1/B. तो V बराबर क्या हो गया, KQ/B - A/AB. AB हमने एलसीएम ले लिया तो B- हो गया. चूंकि हमें क्या ज्ञात करनी है, गोलीय संधारित्र की धारिता. और आप लोग सब जानते हो कि धारिता C बराबर क्या होती है, Q/V, ठीक है. मतलब विभव और आवेश दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी. C बराबर Q/V, ठीक है. तो यहाँ पर V का मान इस समीकरण नंबर 3 से इसमें आप रख दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से V का मान रखने पर C बराबर Q/KQ/B - A/AB. इसको जब हमने Q से Q को कैंसिल कर दिया तो C = क्या हो गया, AB/KB - A, राइट. और C बराबर K का मान हमने रखा 1/4πε0. तो ये हो गया C बराबर 4πε0 AB/B - A. नाउ उपरोक्त सूत्र गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है. मतलब ये जो सूत्र है
ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है? गोलीय संधारित्र की धारिता। अब एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? या तो आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या फिर ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा, ये फॉर्मूला को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी गोलीय संधारित्र क्या होगी, या फिर वो आपको इसके ऊपर आंकिक प्रश्न इसके ऊपर देगा।